फैली हुई है कि आपने यूपीएससी क्लियर किया था, आईएएस बने, फिर छोड़ दिया। सच ये है कि 1996 में जब मैं करीब 22 साल के आसपास का था, पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा सिलेक्शन पहले प्रयास में हो गया था यूपीएससी में। मैंने ललन टॉप में बताया था कि मेरा रोल नंबर क्या था, 97484 रोल नंबर था, 96 का अटेम्प्ट था, 384 रैंक मेरा आया था। फिल्म्स में सोशियोलॉजी विषय था, मेंस में सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य विषय थे। अगर आप इससे और ज़्यादा जानना चाहें तो मुख्य परीक्षा में मेरे हिंदी साहित्य में 343 नंबर थे, जीएस में 321 नंबर थे, सोशियोलॉजी में 247 थे, निबंध में 112 थे और इंटरव्यू में 156 नंबर थे। और यूपीएससी केवल 4 शब्द नहीं, लाखों सपनों का बोझ है। हर साल लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और वो एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। करें या क्रिकेट की करें या फिल्मों की करें, उस तैयारी से पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर न हो तो क्या होगा। और मैं क्लास में ना अक्सर एक शेर बच्चों को बोलता हूँ तैयारी शुरू करने से पहले कि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। इतनी गारंटी है कि एक बेहतर इंसान बन जाओगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे अगर मेहनत की तो क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच पे चलता हूँ। कहीं भी जब रास्ता मंजिल तक ना ले जा सके तब मंजिल को रास्ता बनना पड़ता है। गाँव से लेके आईएएस गुरु तक का सफर, विकास दिव्यकृति सर। आईएएस बनना एक गोल हो सकता है पर इंसान बनना टीचर सिखाता है। ये कहानी है विकास दिव्यकृति सर की। सवाल का जवाब है विकास दिव्यकृति, जिन्हें देखकर लाखों बच्चे आईएएस बनना सीखे। बचपन बहुत सिंपल था, गांव, सरकारी स्कूल और लिमिटेड रिसोर्सेस, पर एक चीज अनलिमिटेड थी, उनकी सवाल पूछने की आदत, जो कि उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था। मैं कंफर्टेबल हूँ कि बुरी से बुरी स्थिति में भी मैं जिंदगी गुजार लूँगा ठीक तरीके से, क्योंकि मैंने इतना बुरा देखा हुआ है कि मैं हर बुरी स्थिति को आराम से झेल सकता हूँ। जब उसको झेल लिया था तो किसी को भी झेल लेंगे, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहता है। सी मिट्टी पर सपनों का आसमान, किताबों के बीच ही मिलता है पहचान। ये थी विकास दिव्यकृति सर की कहानी, जो कैलकुलेटर बेचने से लेकर उनका सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा था। और वो यूपीएससी क्रैक तो कर लिए, लेकिन उनकी रुचि यूपीएससी में नहीं थी, उनकी रुचि थी पढ़ाने में। जो कि खुद एक आईएएस बन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जहां लाखों आईएएस तैयार किए। लेकर उठना ही सफर का रोशन होता है। कोचिंग शुरू हुई, ना मार्केटिंग थी ना ग्लैमर, सिंपल कंटेंट, क्लैरिटी और रूल एक ही था, सिंपल था, टॉपर फर्स्ट नहीं, स्टूडेंट फर्स्ट। सर बोलते थे नोट्स बना लो, नहीं तो एग्जाम तुम्हारी नोट्स बना लेगा। इंस्टीट्यूट नहीं, एक मूवमेंट है। हिंदी मीडियम बच्चों को भी पहली बार लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जिस भाषा को कमजोर कहा गया था, उसी भाषा ने सपनों को बोलना सिखाया। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ा ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। जो बड़ा होता है बड़ाई नहीं करता है अपनी। रहीम कह रहे हीरा कब कहता है कि मेरा मोल लाख टका है, नहीं कहना भी नहीं चाहिए। क्यों कहना चाहिए? तो रहीम की लाइन नार्सिसिज्म के खिलाफ ही तो है। तुलसीदास जैसा आदमी जो इतना महान महाकाव्य, मतलब पूरी भारतीय परंपरा में सबसे महान महाकाव्य कौन सा मानता है? रामचरितमानस। भारत के दुनिया भर में मानते हैं, उतनी प्रसिद्धि किसी को नहीं मिली। वो आदमी इतनी महान रचना लिखने के बाद भी क्या लिखता है? कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। यानी कविता करने का विवेक रत्ती भर मेरे अंदर नहीं है। मैं तो जो सच समझता हूँ कोरे कागज पर लिख देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। ना कवि हूँ, ना भाषा की प्रवीणता मेरे अंदर है, सारी विद्याओं से हीन हूँ, बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने दुनिया का सबसे सफल महाकाव्य लिखा है, क्योंकि उससे संस्कार ये कहते हैं कि अपनी प्रशंसा करना बहुत। सिर्फ एक एग्जाम नहीं, कैरेक्टर टेस्ट है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप एवरेज नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, प्रोसेस आपके हाथ में। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, हिम्मत देना भी है। एक अच्छा शिक्षक पढ़ाता नहीं है, एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो नोट्स बनवा दे। एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो बता दे कि रोमिला थापर ने ये कहा है और डीडी कोशाम्बी ने ये कहा है। ये तो सामान्य बात है। चैट जीपीटी के जमाने में कौन पूछता है इन सब बातों को? अच्छा टीचर वो है जो ज्ञान नहीं देता, ज्ञान अर्जित करने के टूल्स देता है। कि ज्ञान खुद सीखना है, कैसे सीखना है ये मैं सिखाता हूँ। और तब सर ने एक दोहा सुना है कबीरदास का, जो आज तक मेरे सबसे प्रिय दोहों में से एक है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। कि लोक समाज जो कहता है और वेद जो कहते हैं, मैं उसके पीछे पीछे अंधा होके चल रहा था।
पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे तय सतगुरु मिल लिया दीपक दिया हाथी। आगे से सतगुरु मिला, उसने मेरे हाथ में दीपक दे दिया। ज्ञान नहीं दिया, किताब नहीं दी, दीपक दिया। और बुद्ध की भाषा में कहा अपदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो, अपने प्रकाश की तलाश खुद करो। सर याद दिलाते हैं कि सपने बड़े रखो और जमीर और मेहनत उनसे भी बड़ी। सिर्फ नौकरी बन जाए वहाँ समाज अपनी रूह भूल जाती है। बनना गोल हो सकता है पर इंसान बनना जरूरी है। जी सर हमें सिर्फ ये नहीं सिखाते कि यूपीएससी का पेपर सॉल्व कैसे करें, वो ये भी सिखाते हैं कि जिंदगी के सवालों के कैसे गुजरा जाए। इट इज गुड टू बी गुड। अच्छा इसलिए नहीं होना है कि होना जरूरी है। अच्छा होना अंततः अच्छा ही साबित होता है। अगर आप ठीक इंसान हैं तो लोग आप पे भरोसा ज्यादा करेंगे, भरोसा ज्यादा करेंगे तो आपकी जिंदगी वैसे ठीक हो जाएगी। निकलकर हर बच्चा आईएएस तो नहीं बनता, पर हर बच्चा खुद पर भरोसा रखना सीख लेता है। ज्ञान सिर्फ जीत का रास्ता ना बने, वहाँ शिक्षा इंसान बनना सिखाती है। जहाँ गुरु ऊपर से ना बोले वहाँ अंधेरा भी रास्ता दिखाती है। इसलिए विकास सर का असर रैंक लिस्ट से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर दिखाई देता है। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बनना एक अचीवमेंट हो सकता है और सपनों को जिंदा रखना ये जिम्मेदारी होती है। जो खुद रोशनी ना बन सके वो भी दिया जला सकता है। अपने आप को बहुत तोप नहीं समझना है। हम समुद्र की बूंद की तरह हैं, हम समुद्र नहीं। और जब हम खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं ना, हमें लगता है कि मतलब मैं तो बारूद हूं, जलूंगा तो पता नहीं क्या कर दूंगा। कुछ नहीं होता। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में सच बात यह है कि हमारी हैसियत है नहीं कुछ भी, धूल के कण के बराबर है। हाँ, एक जीवन है, उस जीवन को अच्छे से गुजारना चाहिए।